उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की, उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होते। अजी उड़ा देती है नींद कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। हेलो दोस्तों, लक्ष्य बिंदु चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिर से पिछले क्लास में आप लोग यूनिट डिजिट का पार्ट 1 देखे थे, तो आज पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पिछले क्लास में आप लोग देखे थे कि जब सरलीकरण के रूप में हो, आज देखेंगे कि जब संख्या पावर के रूप में हो, जब संख्या पावर के रूप में हो। तो आइए देखते हैं। जब संख्या पावर या घात के रूप में हाँ, तो इसे जो है हम 3 केस में बांटेंगे। इसे हम 3 केस में बांटेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट, इसमें क्या आ जाएगा 0 1 5 6, 0 1 5 6। तो दोस्तों, किसी भी संख्या को मान लिया जाए 0 गुना 0 गुना 0 गुना 0 करेंगे, कितना बार ही 0 गुना क्यों न करें, इसका इकाई अंक 0 ही होगा, जो कि चेंज नहीं होगा। इकाई अंक 0 ही होगा। वैसे अगर 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 करते रह जाए, तो अंतिम में हमारा जो गुणनफल का इकाई अंक होगा, अंतिम में 1 ही आएगा। फिर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करते रह जाए, तो उसका अंतिम में गुणनफल के इकाई अंक 5 ही होगा। तो देख लीजिए, 5 है 25 यानी 5, फिर 5 है 25 5, फिर 5 है 25 5, फिर 5 है 25, यानी इकाई अंक हमारा 5 ही आएगा। फिर 6 है, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, कितना बार ही हम क्यों ना कर दें, इसका जो है इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा। तो दोस्तों, इसमें जो है नो चेंज, यानी कि जिस संख्या के इकाई अंक 0 1 5 6 रहे, वहाँ कोई चेंज नहीं होगा। जिस संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 रहे, वहाँ कोई चेंज नहीं होगा, चाहे उसके ऊपर 1000 घात क्यों ना आ जाए, कुछ भी घात क्यों ना आ जाए। जैसे मान लिया जाए 326 पर पावर 7278 डाल दें में इकाई अंक बराबर वाट। तो दोस्तों, हम जान रहे हैं कि जिसका इकाई अंक 0 1 5 6 रहे, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऊपर पावर कितना भी रहे, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 6 ही होगा। वैसे 536 पर पावर हम
351 कर दें का इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक 6 है अंतिम में, और हम जानते हैं कि 6 से कितनों बार 6 गुना 6 गुना 6 करेंगे तो इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। वैसे अगर 321 पर पावर 5322 कर दे में इकाई अंक निकालने के लिए बोल दे तो 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे कितना बार भी तो हमारा इकाई अंक 1 ही आएगा, चाहे ऊपर में पावर कितना ही क्यों ना हो जाए। फिर 235 पर पावर 5668 कर दें में इकाई अंक क्या होगा? तो हम जान रहे कि 5 है और 5 जो है कांस्टेंट होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका इकाई अंक चाहे पावर कितना भी रहे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कुल मिला के जिस संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे तो उस संख्या का इकाई अंक में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसके ऊपर पावर कितना भी बड़ा बड़ा क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये दोस्तों ये कांस्टेंट होता है। तो आइए अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 दोस्तों, इसमें 2, 3, 7, 8 लेकर के हम चलेंगे। सबसे पहले संख्या जो है, कोई भी संख्या का इकाई अंक कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक हो सकता है। क्या इससे अधिक संख्या का इकाई अंक हो सकता है? जी नहीं। तो सबसे पहले हम क्या क्या ले लिए? 0, 1, 5, 6 ले लिए। 0, 1, 5, 6 पहला केस में हम 0, 1, 5, 6 ले लिए, जो कि हम देख चुके हैं कि इसमें नो चेंज होता है। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 रहे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पावर कितना भी क्यों न रहे। अब ले चल रहे हैं 2, 3, 7, 8। दोस्तों, आप लोग अगर आज तक कहीं भी पढ़े होंगे तो आप लोग को बताया गया होगा कि जिस संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहे, जिस संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहे, उस संख्या के पावर में 4 से भाग दिया जाता है। तो क्यों देंगे? आप लोग कभी सवाल नहीं किए होंगे कि 4 से ही भाग हम क्यों दें? 3 से भी तो दे सकते हैं, 8 से भी दे सकते हैं, 5 से भी दे सकते हैं, अपने मन से कुछ से भी दे सकते हैं। आप लोग इतना जो है सवाल नहीं किए होंगे, क्योंकि आप लोग का माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ था उस समय। तो आइए आज आप लोग को बताएंगे कि 4 से ही भाग हम क्यों देते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या क्या है केस नंबर 2 में। 2, 3, 7, 8। तो दोस्तों, अगर हम 2 को उठाएं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अगर हम 5 बार कर दें तो इसमें हम देखेंगे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, फिर 6 दूनी जब करेंगे तो 12। यानी कि हर एक संख्या 2, 3, 7, 8 में जब हम 2 पकड़े तो 2 को जब हम 5 बार गुना किए तो ये हमारा जो है 4 बार गुना करने के बाद 5वां में जो है रिपीट हो जाता है 2। वैसे अगर 3 का देखेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 अगर 5 बार हम करेंगे तो 3 तिया 9,
9 7, इसका इकाई अंक 7, 7 1, इसका इकाई अंक 1, 1 3। तो 4 के बाद 5वां में भी क्या होता है, रिपीट हो जाता है। फिर वैसे अगर हम 7 का देखेंगे तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 जब देखेंगे तो 7 7 49 का 9 इकाई अंक, फिर 9 7 63 का 3 इकाई अंक, 3 7 21 का 1 इकाई अंक और 1 7 7। तो दोस्तों इसमें भी जो है 4 के बाद 5वां में रिपीट हो जाता है, जो संख्या रहता है वही हो जाता है। फिर वैसे 8 का जब हम देखेंगे तो 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, तो 8 8 64 का 4, फिर 4 8 32, 2 8 दूनी 16, 6 6 8 48। तो इसमें भी 4 के बाद 5वां में क्या हो गया, हमारा रिपीट हो गया। तो इसलिए दोस्तों 4 के बाद 5वां में क्या होता है, सेम टू सेम संख्या रिपीट हो जाता है। अगर क्वेश्चन बोले 2 पर पावर 17 का इकाई अंक निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 2 गुना 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 2 पर पावर 17 का अर्थ होता है कि 2 गुना 2 गुना 17 बार। तो हम जान रहे हैं कि 7 यानी कि कोई भी 2 3 7 8 रहे तो 4 के बाद 5वां में रिपीट होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 4 4 करके काट देंगे ग्रुप बना के, 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, हमारा 1 2 जो है रेस्ट बच गया। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 1, यानी इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यही 4 4 जो करके काटते हैं, यानी 4 में से एक ग्रुप बनाते हैं। तो इसके लिए हम शॉर्ट में 2 पर पावर अगर 17 दिया रहे तो पावर में हम क्या करेंगे, पावर में 4 से हम भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा 17 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, इससे हमको कोई लेना देना न है। शेष जो 1 बचा इसी को हम 2 पर पावर में दे देंगे, तो 2 पर पावर 1 दे देंगे, तो यही हमारा इकाई अंक 2 हो गया। तो आज तक आप लोग जो है सिर्फ यही जानते होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे तो कि कोई भी संख्या दिया रहे 2 3 7 8 तो उसके पावर में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो दोस्तों 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है वही पावर के रूप में आ जाता है, और वही पावर से हम क्या करते हैं, इकाई अंक निकालते हैं। मान लिया जाए यही अगर 2 पर पावर 18 रहता, 2 पर पावर 18 रहता का इकाई अंक निकालना बोले तो हम क्या करेंगे, ये 18 में 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि 4 4 करके ग्रुप से निकाल लेंगे और उसे फेंक देंगे। जो बचेगा रेस्ट शेष वही हमारा पावर के रूप में आ जाएगा। तो 18 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 2 रेस्ट बच जाएगा, और इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें शेष से मतलब है। तो 2 पर पावर 2 जो आया तो 2 गुना 2 यानी इकाई अंक 2 दूनी 4 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। तो दोस्तों अंतिम तक जरूर बने रहें आप लोग, क्योंकि एक से एक आपको कॉन्सेप्ट देंगे। जैसे मान लिया जाए 313 पर पावर 115 आ जाए का इकाई अंक बराबर व्हाट। तो हम क्या देख रहे हैं कि 3 है, तो क्या करेंगे
इस पावर में 4 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 से जब हम भाग देंगे 115 में तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 5 4 8 32, 3 यानी हमारा शेष ये 28 से हमको कोई लेना देना नहीं है, शेष से मतलब है। तो शेष जो आया और हमें इकाई अंक से मतलब है, इधर लनफन देवानंद कुछ भी कोई मतलब नहीं है। तो 3 हमारा इकाई अंक है और इसके ऊपर शेष जो बचा ये पावर के रूप में चढ़ जाएगा। तो हमारा 3 गुना 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 यानी 7 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 7 पर पावर 3285 दे दे और आपको बोले का इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालना, तो आप क्या करेंगे कि पावर में जो है 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग जब हम 3285 में देंगे तो 4 8 32, 8 4 दूनी 8, 5 4 1 4 यानी शेष हमारा 1 बचा। तो 7 पर पावर 1 यानी 7 हमारा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग विभाजिता का नियम जानते होंगे तो वैसे संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो क्या होता है, 4 से पूरी संख्या कट जाता है। यानी वैसे संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो पूरा संख्या 4 से विभाज्य हो जाता है, यानी 4 से भाग लग जाता है। तो आइए हम इतना संख्या, इतना बड़ा संख्या में 4 से भाग क्यों दें, जब हमें पता है कि वैसे संख्या जिसमें अंतिम में 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए तो पूरे में भाग लग जाता है, तो हमें अंतिम में 2 अंक में ही भाग क्यों ना दें। तो आइए देखते हैं 4 से भाग देके। 85 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनिया 8, 5 4 1 4 शेष बचा 1 यानी 7 पर पावर 1 यानी 7 हमारा इकाई अंक आंसर हो जाएगा। 2347 पर पावर अगर 718 दे दे और का इकाई अंक पूछे, इकाई अंक पूछे तो आप क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक, अब पूरा में भाग नहीं देना है क्योंकि हमें पता है कि 4 का विभाजिता का नियम है कि वैसे संख्या में 4 से भाग लग जाएगा जो जिसका कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। तो 18 में हम जो है 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 2 हमारा शेष बचा। तो इकाई अंक पहले उठाएंगे 7, 7 पर जो शेष बचा इसे लिखेंगे यानी 7 गुना 7 7 7 49, तो आंसर हमारा 9 आ जाएगा इकाई अंक। क्वेश्चन दे दे 358 पर पावर 512 का इकाई अंक बराबर व्हाट। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे इसे कि सबसे पहले 12 को उठाएंगे अंतिम 2 अंक और 4 से भाग देंगे। जब 4 से आप पूरी भाग दे देंगे तो 4 तिया 12 आपका कट के शेष 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ 8 पर पावर 0 दे देते हैं तो आपका ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या कभी भी 8 पर पावर 0 नहीं होगा। तो जब भी किसी पर 4 से भाग देने पर पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब शेष 4 लेना है। क्या लेना है? ये 0 ना होके 4 लेना है। यानी कोई भी संख्या का पावर अगर 2 अंक आप उठा रहे हैं और 4 से अगर उसमें भाग दे देते हैं और शेष अगर 0 आ जाता है तो आप उसका इकाई अंक के ऊपर पावर 0 नहीं दे सकते, क्योंकि किसी भी पावर पर 0 मतलब होता है 1। अगर आप 8 पर पावर 0 दे देते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 1, और 1 8 को कितना बार भी आप गुना कर दें तो 1 आपका नहीं आएगा।
इसलिए आपका ये गलती हो जाएगा। इसलिए जब भी पावर 0 आ जाए, भाग देने के बाद शेष 0 आ जाए, तो आपका क्या लेना है, 4 लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 पर पावर 4 हो जाएगा। और इसका इकाई अंक जब निकालेंगे आप लोग, तो 8 गुना 8 गुना 8 यानी 8 8 64, 4 फिर 4 8 32, 2 8 दूनी 16, यानी आपका आंसर 6 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन रहे 723 पर पावर 428 और कहे इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालना, तो आप क्या करेंगे कि इसमें 2 अंक में 4 से भाग देंगे। तो 4 से जैसे भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा पूरी, शेष बचेगा 0। तो दोस्तों जब भी शेष 0 बचे तो आपको 0 मानना नहीं है, ये माइंड में सेट कर लीजिए। क्योंकि जब भी आप 0 मान लेंगे तो किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब होता है 1, और जब 1 आ जाए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए कोई भी संख्या पर पावर 0 आ जाए तो शेष 0 यानी 4 से भाग देने के बाद शेष अगर 0 आ जाए तो आपको मानना है कि शेष हमारा 4 बचा। तो आइए इसे देखते हैं। हम इकाई अंक सिर्फ पकड़ेंगे, बाकी इधर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं। तो 3, इसके बाद पर पावर जब 28 में हम 4 से भाग देंगे तो शेष हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन हमें मानना है 4। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 जब करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 यानी 7 7 21, यानी हमारा इकाई अंक 1 जो है आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों केस 2 तक हमने देख लिए। अब केस 3 पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या हमने कर लिए। तो सबसे पहले केस फर्स्ट में 0 1 5 6 कर लिए। केस 2 में 2 3 7 8 कर लिए, 2 3 7 8 कर लिए। अब केस 3 हमारा जो रेस्ट बचा वो बचा 4 और 9। तो 4 और 9 के लिए हम देखेंगे। 4 और 9 जब हम देखेंगे तो जिसका कि इकाई अंक 4 रहे, तो 4 का जब आप चर्चा करेंगे तो इसके ऊपर अगर पावर 2 आ जाए तो इसका मान हो जाएगा 4 गुना 4 क्या हो जाएगा 16 यानी 6। और 4 पर पावर अगर 3 आ जाए तो इसका वैल्यू होगा 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौकी 64, यानी इकाई अंक 4 आएगा। तो देख रहे हैं कि जब सम इसके ऊपर है तो 6 आता है, और विषम जब है तो हमारा 4 आता है। सम अगर यानी जोड़ा में अगर है तो 6 आएगा, अगर जोड़ा में नहीं है तो हमारा सेम रह जाएगा। वैसे ही 9 का जब हम देखेंगे, 9 का अगर पावर 2 हम कर दें तो 9 गुना 9 जब हम करेंगे तो 9 9 81, यानी इकाई अंक 1 आ जाएगा। वही अगर 9 पर पावर 3 कर दें तो 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81 यानी 1, फिर 1 9 9 यानी 9 आ जाता है। तो इससे भी हमें पता चला कि जब सम पावर के रूप में रहे तो कोई चेंज नहीं होता है। 9 के ऊपर जब हम पावर सम कर दें, 9 के ऊपर जब सम पावर रहे तो हमारा 1 आ जाता है, और विषम जब रहे तो कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ भी देख रहे हैं कि 4 पर पावर जब विषम है तो कोई चेंज नहीं है, वही सम है तो 6 आ जाता है। ये केस हमारा 3 था। तो केस 3 में देखेंगे
कि जब इकाई अंक 4 और 9 हो तो इसका पावर देखना है, इसका पावर देखना है, सम है या विषम। क्या करना है, संख्या का अगर इकाई अंक 4 और 9 दिया रहे तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, पावर देखना है। पावर में भी क्या देखना है, सम है या विषम। सम यानी जोड़ा में, विषम यानी जोड़ा में नहीं। तो अगर सम हो, अगर सम हो तो इकाई अंक 4 रहे तो 6 आएगा और 9 रहे तो 1 आएगा। अगर सम हो तो इकाई अंक 4 अगर रहे तो 6 हमेशा आएगा और 9 रहे तो 1 हमेशा आएगा। जैसे कि आप लोग को अभी दिखाए कि 4 पर पावर अगर सम रहे तो 4 चौक 16 यानी 6 और 9 रहे, 9 के ऊपर पावर सम रहे तो 9 नमा 81 यानी 1, तो हमेशा यही आएगा, हमेशा यही आएगा। यानी कि 4 रहे, 4 के ऊपर पावर सम रहे तो इकाई अंक 6 आएगा, 9 रहे तो इकाई अंक 1 आएगा। अगर 4 और 9 के केस में अगर पावर विषम हो, अगर पावर विषम हो तो नो चेंज। अगर पावर विषम हो तो चेंज नहीं होता है। कैसे, अभी तुरंत बताए कि 9 पर पावर 3 रहेगा तो 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे तो भी हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 नमा 81 का 1 इकाई अंक, फिर 1 गुना 9 करेंगे तो हमारा 9 ही आ जाएगा। वैसे 4 अगर रहेगा, 4 पर पावर विषम रहे तो 4 गुना 4 करेंगे, 4 चौक 16 फिर 6 चौक 24 यानी 4 ही आ जाएगा। यानी पावर अगर विषम हो तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अगर पावर सम हो तो इकाई अंक हमारा 4 अगर रहेगा तो 6 आएगा, अगर 9 रहेगा तो 1 आएगा। केस नंबर 2 के लिए आप लोग अगर लिखना चाहें, क्योंकि ऐसा होता है कि महीना 2 महीना अगर आप कॉपी नहीं उल्टाते हैं तो पता चल जाता है कि इस जगह कैसे क्या हुआ, कोई टेर ठार नहीं है। तो कॉपी में नोट रहेगा तो 2 साल के बाद भी उल्टाओगे पलटाओगे तो पता चल जाएगा कि ये कैसे इस जगह किए थे पहले। तो अगर इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कि 2 3 7 8 के केस में इकाई अंक के पावर के अंतिम दो अंक में 4 से भाग देकर जो शेष बचता है, जो शेष मिलता है उसे इकाई अंक के
पावर के रूप में लिखकर इकाई अंक निकालते हैं। यानी केस 2 में इकाई अंक के पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देकर जो शेष मिलता है उसे इकाई अंक के पावर के रूप में लिखकर इकाई अंक निकालते हैं। इसके बाद नोट कर लो, यदि 4 से भाग देने पर शेष 0 आ जाए तो हम 4 मानते हैं। नोट करना है, यदि 4 से भाग देने पर शेष 0 आ जाए, यानी पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर अगर शेष 0 आ जाए तो उसे हम 4 मानेंगे। इसे कॉपी में नोट कर लेना है। अगर 319 पर पावर दे दे 18 का इकाई अंक निकालने के लिए बोले तो 319 पर पावर 18 दे दे और बोले इकाई अंक निकालना, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि 9 है। 9 है किस केस में? तो तीसरा केस में। और तीसरा केस में क्या देखना है, सम है या विषम है? तो सम है। और जब सम रहे तो हम क्या करेंगे, 9 रहेगा तो जानेंगे कि आंसर इसका जो है इकाई अंक हमेशा 1 रहता है। 9 रहे तो 1 रहता है। वही अगर 314 दे दे और इकाई अंक 256 दे दे पावर का इकाई अंक बोले निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 4 इकाई अंक क्या है, 4 है के ऊपर पावर है, सम है या विषम है? तो देख रहे हैं कि सम है। तो 4 जब है इसके ऊपर पावर सम है तो हम क्या जानते हैं कि इसका इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, जब पावर सम रहे तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। 644 दे दे, इसके ऊपर पावर 315 दे दे और कहे इकाई अंक निकालना, इकाई अंक निकालना, तो हम क्या देखेंगे कि 4 है सबसे पहले इकाई अंक, इधर से हमको कोई लेना देना नहीं है, 4 है। और इसमें क्या देखना है कि सम है या विषम है? तो हम क्या देख रहे हैं कि विषम है। तो जब विषम रहे तो क्या होता है, नो चेंज होता है। जब 4 या 9 रहे और 20 पावर के रूप में विषम रहे तो नो चेंज, यानी कि 4 का हमारा इकाई अंक 4 आंसर आ जाएगा। वैसे 569 आ जाए के ऊपर 215 दे दे का इकाई अंक निकालने बोले तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले 9 देखेंगे, इकाई अंक हमारा क्या है, 9 है। पावर देखेंगे सम है या विषम है, तो देख रहे हैं कि पावर विषम है। तो 9 और 4 का कंडीशन होता है कि जब पावर विषम के रूप में रहे तो नो चेंज, यानी हमारा आंसर 9 ही आ जाएगा इकाई अंक। ऐसे जो है ये 2, 3, 7, 8 में 4 से जो आप भाग देते हैं तो इस तरह से टोटल में भी, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक का इकाई अंक कुछ भी रहे उसके ऊपर अगर पावर में आप 4 से भाग देंगे तो वैसे भी आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये तीनों केस माइंड में सेट है तो आप बिना भाग दिए आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही चंद समय में। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा।
वीडियो पर अगर नए आए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।